हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? फिर से रेडी हो मैथ्स पढ़ने के लिए? बिल्कुल, यस बिल्कुल रेडी हैं भाई। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि मैथ्स हम इतनी इजी तरीके से जो सिखा रहे हैं। चलो आज हम सिखाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 जो हम छोड़े थे लास्ट, यूक्लिड एल्गो, जिसमें हमने बताया था कि यूक्लिड एल्गो क्या होता है। यूक्लिड एल्गो वो एल्गो होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। याद आ रहा है बच्चों? कल वाला याद आ रहा है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यस, यही वाला पोर्शन। एक्चुअली क्या है, हमें इसी से सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। मैं रिवाइज करा दूं एक बार कि वहाँ पे बी क्या था हमारा, वही वाला याद आ रहा है? वो वाला मैम ने कहा मैम डिवाइड कर दो, हमें हो गया। मैम बोलते चेक कर लो भाई कैसे। तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन को डिविजन से मल्टीप्लाई करते थे और क्या करते थे, हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते थे। जैसे ये कर देते थे हमारे पास हमारा उस क्वेश्चन का डिविडेंड आ जाता था। अगर वो आ गया तो वो सही है और नहीं आया तो ठीक है। तो वही वाला केस करेंगे यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, यूज यूक्लिड एल्गो। ये बता दिया है भाई, है ना, कि कोई गलती मत कर देना। यूज यूक्लिड एल्गो शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर इंटीजर एंड। देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना बेटा, मेरी ट्रिक मानो। सबसे पहले क्वेश्चन में ना दो चीज ढूंढो, ढूंढना नहीं है, होता भी है दो, या तो स्क्वायर जा रहा होता है या तो क्यूब जा रहा होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया की पॉइंट। इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा, की पॉइंट, की वर्ड हो गया। अब इसको देख के हम सारे ताले खोल लेंगे। कैसे? देखिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पता है आपको? नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। चलो मेरे को नहीं पता, मैं मान लेती हूँ कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, x। ठीक है, लेट x भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक्चुअली क्या, देखो आपको मैं एक चीज समझा देती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पैनिक मत हो, सड़ा मत लो दिमाग को, अरे यार अब क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद 90% दिमाग तो वैसे ठुस है हमारा, है ना। तो हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जरा देखिएगा, यही होता है ना बेटा यूक्लिड एल्गो। तो इसके अंदर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखो ये पता है हमें क्वेश्चन होता है r इज द रिमाइंडर। खेल तो ये दोनों खेल रहे हैं, a और b। तो a तो हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्या, x, ये वाला। ये नहीं मालूम, कैसे नहीं मालूम हमें भाई, दे तो रखा है इसने 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो b क्या आ रहा है, 3। b क्या आ रहा है हमारा, 3। तो हमने लिया कि b क्या हुआ हमारा, 3। तो इक्वेशन बन गई कुछ इस फॉर्म की। यहाँ तक क्लियर आया? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट मत रखना, और डाउट हो भी तो रिवाइंड कर करके देखो, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है ये, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो देखो करना क्या है, बस कुछ नहीं है, सिंपल। x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ ले लिया, 3m प्लस अब 3m प्लस 1। इसमें हमारा b क्या आ रहा है, 3। तो b भी मिल गया मेरे को। हम यहाँ एक्चुअली x और y लिया हमने, तो x y क्या है हमारा, 3। y को ट्रीट कर लो a b y वॉट एवर यार, x इज इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस आर। कोई प्रॉब्लम? t ले लें, s ले लें, n ले लें, कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं आती है हम लोगों को। तो हमें ये वैल्यू जब मिल चुकी है और इसके बारे में हम जानते हैं, ये सब क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर b से 0 से या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, परंतु किससे छोटा होना चाहिए, b से। किससे छोटा, b से। तो यहाँ का जो हमारा केस था वो क्या है, 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये कंडीशन बनाता है। कैसे कि रिमाइंडर 0 के बराबर भी है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो बच्चों इतना तो हमें भी मालूम है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो वैल्यू क्या क्या बनेगी, 0, 1 और 2।
बस यही लिया हमने भी यहाँ पे। हमने बोला कि आर क्या लिया हमने 0 1 2 और इस इक्वेशन में हमने पुट करना शुरू किया, वैल्यू हमने डालना स्टार्ट कर दिया। जब आर 0 है तो क्या बनेगी इक्वेशन, x = 3q यानी a = 3q, r1 है तो 3q + 1, r2 है तो 3q + 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये आगे क्या बसड़ मचाई हुई है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, देखिएगा तो हम इसमें हर स्टेप को लेके काम करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप वन स्टेप भी इस क्वेश्चन को करो तो अभी मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होंगे, बट वी आर फ्रॉम एनसीईआरटी, वी आर फ्रॉम सीबीएसई, तो हमें इस बात को तो ध्यान रखना होगा। और नॉट सीबीएसई, इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि बोर्ड में एक भी नंबर कम होना चाहिए। तो हम क्यों तैयारी हम जब पूरी करेंगे देन वी विल गेट सम मार्क्स ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। तो हम बोलते हैं a = 3q। यहाँ पे बोला स्क्वायर, स्क्वायर मैंने कहा था ना कीवर्ड स्क्वायर, तो स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या बना a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 9q²। क्यों बना बेटा, क्योंकि 3q का होल स्क्वायर क्या बना 3 3 9 और q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़े, एक्चुअली यहाँ तक आ तो गए हम लोग, लेकिन लाना हमें इस फॉर्म में है ना। ये m क्या बवाल है, कुछ बवाल नहीं है, जस्ट हमें अपने हिसाब से काम करना है। क्या करना है कि इसको इसमें से 3 बाहर निकाल लिया और बाकी का पोर्शन ये हुआ। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि 3 कॉमन लिया और 3 की स्क्वायर है तो एक्चुअली में यही ना, 3 3 9q² है, बस इसका ब्रेक ही तो किया हमने। इसको हमने किस हिसाब लिख दिया 3 × 3q²। यहाँ तक क्लियर। अब हम 3, इतना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि हमें 3m चाहिए वहाँ पे, है ना, हमें 3m चाहिए। ये 3 तो हमारे पास आ गया, निकाल लिया, बाकी m की जगह ये सब कुछ आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि 3q² को हमने क्या माना m, तो a² = 3m। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे आए a = 3q + 1, इसका भी स्क्वायर किया तो ये कुछ इस फॉर्म में आया 3q + 1 का होल स्क्वायर। और मेरे बच्चों को पता तो होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। हाँ क्या होता है, a² + 2ab + b²। हमको इसी फॉर्म में यहाँ डाल देना है। तो हम कैसे डालेंगे भाई, a इसको लेंगे, b इसको लेंगे, a² मतलब 9q² + 2ab मतलब 2 × a मतलब 3q + b 1, 2 3 6 6q + 1 और b² क्या होगा 1। ये क्लियर आया, स्टेप क्लियर हो गया आपके पास, ये आ गया। अब देखो हमें चाहिए क्या 3m + 1, तो यहाँ से मैं 3 तो कॉमन लूँ, सबसे पहले 3 निकाला मैंने, तो जैसे निकाला इसको इस फॉर्म में लिखा। देखो +1 चाहिए हमको, यहाँ पे देखिएगा +1, तो +1 हमने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को हमने किस इक्वल डाल दिया, हमने इसको m के इक्वल। तो इसको क्या लिखा हमने 3m + 1, ठीक है। सेम पोजीशन हम यहाँ पे भी निपटाएंगे, वही a + b का होल स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें ये आएगा, +1 चाहिए हमें यहाँ पे, तो +1 इस 4 को हमने क्या लिख दिया 3 + 1। 3 + 1 लिखने में कोई परेशानी, हमने कोई क्वेश्चन चेंज किया नहीं किया, सिर्फ हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको डेकोरेट कर दिया, ठीक है। तो इसको बाकी को हमने 3 कॉमन लिया, तो वी विल गेट दिस वन। देखिएगा कितनी आसानी से आया है ना, सिर्फ 3 कॉमन लिया, 3 3 9 q² + 3 4 12 q + 1, क्योंकि ये 3 था +1 तो ये रहा। अब देखो हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये रह गया ना, तो बाकी का जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसको हमने क्या इंडिकेट किया, इसे हमने माना कि ये क्या है m।
तो ये क्या बना 3m प्लस 1। तो देखो हमने कैसे अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके या मॉड्यूलेट करके किस क्वेश्चन आंसर वाली फॉर्म में, सोल्यूशन वाली फॉर्म में बनाया कि नहीं बनाया हमने। लास्ट में जब ऐसा सब कुछ हो जाए तो आप आंसर क्या लिखोगे, सो वी कैन से एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। मतलब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये समझ में आया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए